बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। पहले 3 हमने क्वेश्चन कर लिए हैं इन्वर्जन मेथड से। आज भी हम यही वाला स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करेंगे इन्वर्जन मेथड से। तो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस दैन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स। उन्होंने कहा है कि एक हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जिसका हमारे पास जो तीसरा एंगल है वो दो एंगल के सम से 16 डिग्री कम है। फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। हमें पता है कि ट्राइंगल के तीन एंगल होते हैं, हमें क्या करना है, तीनों एंगल्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ट्राइंगल बना के समझा देती हूँ। ट्राइंगल हमारे पास 3 साइडेड क्लोज शेप फिगर होती है जिसकी, और आइसोसेलेस ट्राइंगल हमारे पास कौन सी ट्राइंगल होती है, ये वो ट्राइंगल है जिसकी हमारे पास दो साइड्स जो हैं, टू अपोजिट साइड्स वो इक्वल होती हैं और टू अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, यानी कि जो ये साइड होगी वही हमारे पास, यानी कि अगर ये 2 होगी तो ये भी हमारे पास 2 होगी। और इसी तरह दो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि जो ये एंगल होगा वही हमारे पास ये वाला एंगल होगा। तो इस तरह की ट्राइंगल को हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल हों, दो अपोजिट साइड्स इक्वल हों और दो अपोजिट एंगल्स इक्वल हों। अब यानी कि अगर ये एंगल हमारे पास 40 डिग्री है तो 40 डिग्री यही वाला एंगल होगा। अब हमने क्या करना है, अब हम सॉल्व करते हैं। अब उन्होंने हमारे क्या क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। समझो ये हमारे पास एंगल 1 है, ये एंगल 2 है और ये हमारे पास एंगल 3 है। अब ये जो थर्ड एंगल है हमारे पास, ये जो है ये 16 डिग्री लेस है, यानी इन दोनों के सम से। अगर समझो ये हमारे पास x है, ये x है और ये y है, तो x और x यानी कि इन दोनों का जो सम है x प्लस x, उससे ये तीसरा जो एंगल है ये 16 डिग्री लेस है। किसी भी चीज़ को लेस के बारे में जब भी किसी भी चीज़ का बताते हैं कि इससे इतनी लेस है तो हम उसे माइनस के साइन के साथ शो करते हैं। अब ये देखेंगे हमारे पास क्या बन रहा है, 2x माइनस 16। और तीसरा एंगल हमारे पास कौन सा था, y। ठीक है, तो लेट टू इक्वल एंगल्स बी। ठीक है, ये हमारे पास उन्होंने कहा दो इक्वल एंगल का मतलब है जो ये होगा वो ये होगा। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, इसलिए अगर ये x है तो ये भी हमारे पास x है, क्योंकि ये दोनों हमारे पास क्या हैं, इक्वल एंगल्स, बी एक्स। ठीक है, ये हमारे पास दो इक्वल एंगल क्या हो गए, x हो गए। अब हमारे पास थर्ड एंगल, ये हमारे पास हो गया है y। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्या उन्होंने कहा है कि द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स, यानी कि दो इक्वल एंगल हमारे पास कौन से हो गए, मैंने भी आपको बताया था x और x। इसकी क्या बात की हुई है, इसके सम की, यानी कि x और x को हमने क्या करना है, प्लस। और हमारे पास ये क्या है, इससे कम क्या है, 16 डिग्री। और ये किस चीज़ के इक्वल है, तीसरे एंगल के, यानी कि y के इक्वल है। तो ये हमारे पास बन जाएगा y इज इक्वल टू 2x माइनस 16। ठीक है, ये सम ऑफ हमारे पास टू इक्वल एंगल हो गया, ये 16 डिग्री लेस हो गया, ये हमारे पास थर्ड एंगल। उन्होंने ये कहा था कि हमारे पास जो थर्ड एंगल है वो 16 डिग्री लेस है सम ऑफ टू इक्वल एंगल्स के। अब हम इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं। इसे हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये हमारी बन गई है इक्वेशन नंबर 1। एक्स और वाई का मैंने एक साइड पे कर लिया और जो हमारा कॉन्स्टेंट था उसे मैंने दूसरी साइड पे रहने दिया। अब क्या करना है, अब ये देखें, अब इसके अंदर हमारे पास एक ही कंडीशन की बनी। नेक्स्ट लाइन में उन्होंने यही कहा है कि फाइंड 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि आपने ये 1, 2 और ये तीनों एंगल आपने फाइंड करके बताने हैं कि तीनों एंगल हमारे पास होंगे क्या। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि तीसरी कंडीशन क्या बन सकती है। तो आपने खुद सोचना है, ये जो हमारे पास ट्राइंगल होती है ना, आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसका मैंने आपको बताया कि ये दो साइड्स
हमारे पास इक्वल होती हैं, यानी कि ये 4 होगी तो ये भी 4 होगी, और ये दो एंगल अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, यानी कि ये एंगल 30 होगा तो ये वाला एंगल भी 30 होगा। अब हमारे पास जो आइसोसेलेस ट्राइंगल के इंटरनल एंगल होते हैं, यानी कि एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल, इन तीनों का सम हमारे पास आता है 180 डिग्री के इक्वल। यानी कि अगर ये एंगल हमारे पास एक्स है, ये भी एक्स है, ये दोनों इक्वल एंगल है ना, तो ये एक्स, ये एक्स, तीसरा एंगल क्या है वाई, तो ये तीनों एंगल किस चीज़ के इक्वल बनेंगे, 180 डिग्री के एंगल। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि वी नो दैट, ठीक है, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपने खुद से सोचना है कि दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या बन सकती है दूसरी इक्वेशन बनाने के लिए। सम ऑफ इंटरनल एंगल्स इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है, यानी कि ट्राइंगल के जो अंदर के एंगल हैं उनका सम क्या है 180 डिग्री। और ये मैंने आपको बार बार बता रही हूँ कि दो एंगल हमारे पास हमेशा इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल। तो ये हमारे पास अगर हम सम लेंगे तीनों एंगल का तो वो किसके इक्वल आएगा, 180 के, यानी पहला एंगल है एक्स, दूसरा भी एक्स, तीसरा एंगल क्या है वाई, तो इनका सम आएगा 180 डिग्री के इक्वल। इसको हम लिख लेते हैं। ये हमारे पास बन गई है सेकेंड इक्वेशन। अब हम अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपना मैट्रिक्स बना देंगे 1 and 2। इक्वेशन 1 हमारे पास का कोफिशिएंट लिख लेते हैं 2 -1, फिर इसी तरह इक्वेशन 2 का 2 और +1, फिर इसके बाद हम लिख लेते हैं x और y। इसके बाद हमारे पास आता है इक्वल के दूसरी साइड के 16 और 180 डिग्री। ये तो हो गया x a, ये x और ये b हो गया। ये चीज़ आ जाएगी x इज इक्वल टू a इनवर्स b। a इनवर्स का फार्मूला लिखना, अर्जेंट निकालना, ठीक है, इन दोनों की जगह चेंज कर दी और इन दोनों के साइन चेंज कर दिए। अब आगे डिटर्मिनेंट निकालना। डिटर्मिनेंट के लिए हमने अपना पहले ए का मैट्रिक्स लिखना है। ये जो मैट्रिक्स है हमारे पास एज इट इज़, ये आ गया हमारे पास 4। अब हम क्या करेंगे, अपनी वैल्यूज पुट कर लेंगे। ठीक है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स भी होता है, ए इनवर्स की जगह हम क्या लगा देंगे, एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू। एडजॉइंट ऑफ ए की मैट्रिक्स आया है 1 1 -2 2, नीचे इसकी डिटर्मिनेंट ये हमारे पास है 4, साथ में इसके लिखा होता है बी। बी का मैट्रिक्स हमारे पास है 16 और 180। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो को फर्स्ट कॉलम से,
ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा एक्स का मैट्रिक्स। अब उन्होंने क्या कहा था कि हमारे पास फाइंड द 3 एंगल्स ऑफ ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के 3 एंगल्स बताने हैं। अब ये तो हमारे पास क्या है, एक्स है, और ये हमारे पास क्या है, वाई आ गया। ठीक है, अब ये देखें तो सो 3 एंगल बी, एक्स वाले मैंने आपको बताया कि जो भी दोनों इक्वल थे, यानी कि अगर एक 49 होगा तो दूसरा भी 49 होगा, तो 49 डिग्री, 49 डिग्री एंड 82 डिग्री, ये हमारे पास हो गए इक्वल एंगल, और ये हमारे पास हो गया थर्ड एंगल। अब ये देखिए, अगर हम इसको चेक भी कर सकते हैं, अगर हम, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, देखिए 49 + 49 हमारे पास क्या आ जाएगा, 98, और तीसरा एंगल हमारे पास क्या है, 82। इसमें से अगर हम इसे माइनस करें तो ये आ गया 16, यानी कि उन्होंने यही कहा था कि फर्स्ट कंडीशन अगर आप देखें, द थर्ड एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 16 डिग्री लेस देन द सम ऑफ 2 एंगल, यानी कि अगर हमने 2 एंगल का सम ले लिया जो हमारे पास आंसर में आए हैं, उसमें से अगर हम तीसरा एंगल माइनस करें तो वो हमारे पास 16 डिग्री लेस ही आता है। ठीक है, ये बस मैंने आपको चेक करने के लिए बताया। ठीक है, सो दैट्स ऑल, and I hope at the end of the video you will like and subscribe my channel. Don't forget to tell it your friends and relatives.